ओम शांति। भाइयों बहनों, आज की इस कार्यक्रम में आप सबका एक बार पुनः बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आप सब जानते हैं, बाबा के बनने के बाद बहुत से भाई बहनों को बहुत प्रकार के अनुभव होते हैं और ऐसा कोई भी बाबा का बच्चा नहीं होगा जिसे बाबा की मदद का अनुभव ना होता हो। और इसी श्रृंखला में आज हमारे मध्य खुशी माता, जो हरियाणा करनाल से आई है। आप विगत 18 वर्षों से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। पूरा परिवार आपके सहयोगी हैं। आपको ज्ञान कैसे मिला, क्या क्या अनुभव हुए, किस तरह की शारीरिक प्रॉब्लम हुई, उसमें विशेष आपको अनुभव हुआ और बाबा की मदद का अनुभव हुआ, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। आइए आप सबके साथ सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति ओम भाई जी। शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई जी। जैसे कि मैं बता रहा था शुरू में भाई बहनों को कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद हमें बहुत प्रकार के अनुभव होते हैं। मैं उस बारे में आपसे चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा आपके इस जन्म का, बचपन की बातें, बचपन के संस्कार, बचपन का वो कैसे आपका परिवार रहा है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ खुशी माता कि आपका जो लौकिक जन्म है वो कहाँ हुआ, कितने भाई बहन आप हैं, माँ बाप आपके क्या करते हैं, लौकिक में क्या करते रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा शुरू में हमारे भाई बहनों को बताइए। ऐसा है भाई जी कि हमारा जन्म सहारनपुर में हुआ। अच्छा। यूपी में जी। और हम 4 बहन भाई थे। हाँ। 2 बहन और 2 भाई थे जी। और परवरिश अच्छी हुई और किसान पापा थे हमारे। हाँ जी। तो बड़े अच्छे से परवरिश हुई। जी। तो 4 भाई बहनों में आपका नंबर कौन सा? हमारा नंबर दूसरा है भाई जी। ऊपर से दूसरा। यस। जी जी। आप तो 4 भाई बहन रहे, उसमें से 2 भाई 2 बहन कैसे रहे आप? कितने भाई कितने और बहन कितने? 2 भाई और 2 बहन 2 थे। बहन। अच्छा। पर हमारे मामा के बच्चे नहीं थे तो हमें उन्होंने गोद लिया था और मेरठ में हमारी परवरिश हुई। जी 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 जी। तो सहारनपुर में जन्म हुआ और परवरिश आपकी मेरठ में हुई। मैं थोड़ा सा और आपका अगर बचपन की बात याद हो तो बचपन के क्या संस्कार आपके रहे हैं? जैसे नहीं किसी किसी को बचपन से ही जैसे खेलने कूदने का संस्कार हो जाता है, या मार धाड़ का संस्कार हो जाता है, लड़ने झगड़ने का हो जाता है, और किसी किसी को एकदम सात्विक होते हैं। आपका अपना बचपन कैसा था? हमारा बचपन भाई जी बहुत सुंदर था जी। 5 साल के जब थे तब से ही हम भक्ति में थे। हाँ हाँ। और सुबह सुबह नहा के भजन करते थे जी। छोटी सी आवाज में। तो हमें सब मीरा बोलते थे कि अच्छा। मीरा देवी है। हाँ। बाई है जी। बाकी उनके पास एक ही औलाद थी तो परवरिश तो बहुत सुंदर हुई, पर हमारा इंटरेस्ट खेलकूद में बहुत था। ओके। तो ये आपके बचपन, फिर पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आपकी? लौकिक पढ़ाई? लौकिक पढ़ाई हमारी 10th तक, शादी तक हुई। वैसे हमने फिर शादी के बाद +2 की जी। उसके बाद हम ड्राइंग टीचर रहे। अच्छा, शादी के बाद भी आपकी पढ़ाई जारी रही? जी जी। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो फिर आपका जो ये जैसे आप बता रहे हैं कि आपका जन्म जो है वो सहारनपुर, और आपकी गोद जो आपको मामा जी ने लिया वो मेरठ, फिर आपकी शादी कहाँ हुई? शादी हरियाणा में हुई भाई जी। जिला करनाल था उस टाइम। जी जी जी। और शादी हरियाणा में हुई। जी 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 जी। मैं सीधा अब आपको, हमारे भाई बहनों को ज़्यादा एक प्रकार से इंटरेस्ट रहता है ज्ञान में आने का। शादी हो गई, उसके बाद आपके परिवार में आपके बच्चे हैं। बाबा का ज्ञान आपको कैसे मिला, कहाँ पर मिला, किसके माध्यम से मिला? वो आपका, जैसे आपने लौकिक बचपन के बारे में सुनाया खुशी बहन, ऐसे ही मैं जानना चाहता हूँ आपका ईश्वरी बचपन, ज्ञान का बचपन, वो वहाँ हमको ले जाइए। बाबा का ज्ञान आपको कहाँ मिला, कैसे मिला? बाबा का ज्ञान हमें करनाल में मिला भाई जी। जी। और कैसे मिला जी? हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी जी। हमें कोलाइटिस अल्सर हो गया था। अच्छा। और उसमें कीटाणु कैंसर के आ गए थे। ओके। तो बहुत टिपिकल वो थी, तो पोजीशन थी हमारी। तो उसी दौरान एक सेंटर से भाई आए। अच्छा। तो भाई ने हमें बाबा का ज्ञान सुनाया जी। और फिर जैसे जैसे वो सुनाते गए तो हमें ऐसे ऐसे हमारे अंदर उतरता चला गया। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा आभास हुआ कि हमें कुछ अच्छा सुनने को मिला है।
उसमें हमारा बहुत इंटरेस्ट। जी, जैसे आप सुना रहे हैं कि आपको ये इतनी बड़ी शारीरिक समस्या आई थी और वो कैंसर का रूप धारण कर लिया था। ऐसे समय आपको जैसे सुना रहे कि बाबा का ज्ञान आपको मिला और उससे आपका एक हिम्मत हुई कि कैसे इस शारीरिक व्याधि को भी हम पार कर सकते हैं। मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि जो भाई आपके पास आया वो क्या आपको केवल डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान दिया कि आपको कोर्स कराया कि आपको सेंटर लेके गए, वो हमको हमारे भाई बहनों को थोड़ा विस्तार से बताइए। वो जी भाई जी, वो उनकी बेटी का समर्पण था और हमारी कास्ट का भाई था जी। तो उन्होंने कार्ड देना था, जैसे देते हैं ना समर्पण का, आना तुम इनवाइटेड जी किया हमें। तो जिस टाइम वो कार्ड देने आया तो वो थोड़ी बाबा की बातें सुनाने लगा। अच्छा। तो जैसे जैसे वो सुनाया तो हमें अंदर उतरती चली गई। अच्छा। तो युगल ने कहा भाई हम नहीं मानते कि तुम्हारा बाबा इतना चमत्कारी होगा, कौन बाबा है जी, तुम जानो। तो हमने कहा फिर युगल को हमें सुनने दो क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है जी। तो उसके बाद युगल ने उनको चैलेंज कर दिया, अगर इनको तुम्हारे बाबा ने ठीक कर दिया अच्छा तो हम सारे ज्ञान में आ जाएंगे। ओके। जब आपने युगल की बात बताई दिया तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आपके युगल लौकिक में क्या करते हैं? लौकिक में इंजीनियर थे। अच्छा, अभी रिटायर हो चुके हैं? जी भाई जी। ओके। अब जैसे आपके वो भाई वो ज्ञान सुनाया, अब तक आप सेंटर नहीं गई थी? भाई आके सुनाते थे? नहीं, कोई सेंटर नहीं गए थे हम जी। और उन्होंने उस दिन जैसे सुनाया और उन्होंने चैलेंज किया तो उन्होंने कहा हम माउंट आबू इनको डायरेक्ट लेके जाएंगे। जी भाई बहनों, ये बहुत बड़ी चुनौती, जैसे एक प्रकार से भगवान की परीक्षा और बाबा की परीक्षा के लिए आप खुशी माता के पति देव ने ये कहा, जो भाई बाबा के ज्ञान सुनाने आए उसको कहा कि अगर आपके बाबा जो हैं अगर इनकी बीमारी ठीक कर देते हैं तो हम सारे लोग ज्ञान में चलने लग जाएंगे। मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि जो आपकी जो समस्या आई थी, कैंसर का रूप हो गया था, उसके बाद जैसे आपको ये, क्योंकि दवाई तो आप करते रहे होंगे, बाबा के ज्ञान से आपको किस तरह की मदद का अनुभव हुआ? बाबा के ज्ञान से हमें जैसे हमारे माउंट आबू आए जी। और उषा दीदी की क्लास में हम बैठे थे जी। तो हमें उसका अनुभव हुआ कि किसी लाइट हाउस में हम बैठे हैं, जितना हमारे ऊपर वो लाइट हाउस आ रही है उतना ही हम दर्द मुक्त हो रहे हैं। ओके। मधुबन की बात तो मैं थोड़ा आपसे बाद में जानूंगा। जब आपको भाई ने बाबा का परिचय दिया आपके पास आकर, उसके बाद आप सेवा केंद्र गए एक आध बार? नहीं भाई, डायरेक्ट मधुबन आए? अच्छा, ये अच्छी बात सुना रहे हैं भाई बहनों कि आप डायरेक्ट, जैसे एक प्रकार से ईश्वरीय जो जन्म है वो आपका भाई के द्वारा मधुबन में ही हुआ। तो पहली बार आप मधुबन शिविर में आए होंगे? जी भाई जी, शांतिवन में जी। तो शांतिवन में जैसे आप सुना रहे कि उषा दीदी और अलग अलग दीदियां आपको कोर्स कराए होंगे, शिविर कराए होंगे। फिर आप शांतिवन के बाद यहाँ पांडव भवन आए होंगे, ज्ञान सरोवर साइड सीन के लाए होंगे कि वहीं से वहीं चले गए? वहीं से वहीं चले गए थे, थोड़ा थोड़ा घुमा के, थोड़ा थोड़ा घूम करके। अब जब आपने मधुबन यहाँ पर आए, चाहे शांतिवन इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स 18 साल पहले लगभग ना, तो वो जो छवि आपको बाबा के घर के बारे में, जो आपने शांतिवन डायमंड हॉल देखे होंगे और उस समय सारा तपस्या धाम भी बन गया था, हमारा भंडारा भी काफी बन गया था, तो वो आपको क्या अनुभव हुआ? जैसे और भी जैसे आप सुना रहे हैं भक्ति करती थी, भक्ति करते रहोगे तो अलग अलग स्थानों पर गए होंगे, लेकिन बाबा के घर में आप आए होंगे तो यहाँ तो कोई पूजा पाठ नहीं देखे होंगे, तो एक नया चीज जो अनुभव हुआ होगा वो आप हमारे भाई बहनों को बताइए। जैसे बाबा के हम घर में इधर आए जी, तो हमने जैसे एंट्री की तो हमें ऐसा लगा कि जो कुछ है यहीं पे है जी, ऐसा एहसास हुआ। और फिर जब हमने क्लासेस सुनी दीदी की तो वो हमारे अंदर उतरती चली गई, और जैसे जैसे क्लास सुनते चले गए बस सिवाय बाबा के और कुछ सूझ ही नहीं रहा था जी। तो मधुबन जब आप आए थे तो आप अकेले आए थे कि पूरा परिवार आए थे? नहीं, परिवार नहीं आया था, भाई लेके आया तो वही। अच्छा। और ग्रुप में लेके आए थे जी, दीदी लेके। तो यहाँ पर आप 4 दिन 5 दिन रहे होंगे, फिर वापस आप घर गए होंगे, फिर शुरू में ही आपके जीवन में परिवर्तन आ गया कि? हाँ जी, अच्छा। शुरू में ही परिवर्तन आ गया जी। परिवर्तन तो तभी आ गया था जब भाई जी ने सुनाया, ज्ञान सुनाया, और यहाँ आके तो एकदम ही मतलब काया पलट हो गई जी जी जी, और बाबा के अलावा और कोई बात ही नहीं कर रही जी 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 करती थी। और इन्हीं यादों को लेके जब हम घर पहुंचे तो घर वाले कहने लगे कि इसको तो एक बीमारी और लगा दी। अच्छा। ब्रह्म कुमारी ने, वो तो थी ही,
ये पागल हो चुकी। हाँ 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 हाँ। उसके बाद मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जैसे आप मधुबन से गए होंगे तो वो वहाँ जाने के बाद आप बाबा के घर सेंटर जाने लगे? हाँ जी। अच्छा, सेंटर जाने लगे, सेंटर जाने लगे। तब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, ज्ञान समझ में आ गया। हाँ जी। थोड़ा और हमारे भाई बहन जानना चाहेंगे आपसे खुशी बहन की, देखो बाबा की ज्ञान तो बहुत विस्तार है, इसमें बहुत सारी बातें हमको नई चीज मिलती है। आत्मा की बात, परमात्मा की बात, सृष्टि चक्र की बात, परम धाम की बात, सतयुग की बात, जो हम तक दुनिया में अब तक सुनते हैं उसकी भिन्नता। कोई बात हमको तीर लग जाता है, जैसे किसी को योग अच्छा लगता है, किसी को ज्ञान अच्छा लगता है, किसी को धारणा अच्छी लगती है। आपको अनेक बातें अच्छी लगी होगी, उसमें से कौन सी बात एक अच्छी बात सुनाइए जो आपको यहाँ आने के बाद अच्छी लगी हो, बाबा के घर में आने के बाद? यहाँ पे आने के बाद हमें जो ज्ञान अच्छा लगा। ज्ञान अच्छा लगा जी भाई जी। ईश्वरीय ज्ञान अच्छा लगा। ईश्वरीय ज्ञान जैसे ही हम लेते चले गए, सब कुछ अपने आप ऑलरेडी आता चला गया। दो बातें मैं जानना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपके पति ने कहा था कि अगर इसकी बीमारी ठीक हो गई तो हम सब ज्ञान में चलने लग जाएंगे। तो आपकी बीमारी फिर उसी समय ठीक होना शुरू हो गया कि और कितना दिन चला? उसी समय ठीक होना शुरू। अच्छा, तो दवाई और ये बाबा के ज्ञान से दोनों का सहयोग मिला। फिर वो लोग तो बोले थे हम ज्ञान में चलेंगे, वो चले कि नहीं चले फिर? जी भाई जी। अच्छा, सबने सहयोग शुरू में विरोध किया लेकिन चलने लग गए। सब चलने लगे, मायका भी चलने लगा, दुराना जिठाना भी चलने लगा। जी जी कि ऐसा तो चमत्कार कहीं होना ही नहीं था। हाँ, जैसा यहाँ पे इसको हुआ है। जी जी जी। तो उसके लिए सभी प्रभावित हुए। जी, तो आप सेंटर जाने लग गए, अब बाबा के नियम मर्यादा को भी उसी समय से फॉलो करना शुरू कर दिए? एकदम सब कुछ एक साथ। एक चीज और हमारे जीवन में होता है, जब हम ज्ञान में आ जाते हैं, कोई भी, जैसे आप सुना रहे आपके परिवार में आप पहले आए, तो हमारे जो भले आपके परिवार से सहयोग मिला, लेकिन हमारे समाज के लोग होते हैं या हमारे परिवार के रिश्तेदार लोग होते हैं, उनके तरफ से बहुत विरोध होता है। आपको कुछ प्रकार का विरोध हुआ लोगों की तरफ से? पहले तो युगल ने बोल दिया था कि हम सब होएंगे, लेकिन उन्होंने भी विरोध किया बाद में। हाँ जी, उन्होंने दीदी से क्वेश्चन लेने थे, लिख के ले गए, आंसर लूंगा, बोलूंगा और उनसे मैं पूछूंगा हमारे घर का नाच क्यों कर रहे हो। अच्छा। ऐसे बोले। तो जैसे ही वो गए वहां तक, मैं योग में थी, मैं बाबा के रूम में बैठी थी। दीदी बोले तुम योग करो, हम देख लेंगे। जी। तो जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे कि उन्होंने कहा, मैंने सोचा कहीं गलत जगह तो है नहीं। अच्छा। तो वो योग की इतनी शक्ति थी जी कि वो रास्ते से ही वापस आ गए। ओके, ये बड़ी बात तो सुना रहे हैं भाई बहनों की, देखो बाबा का कितना मदद होता है, कैसे कमाल होता है। फिर वो भी बाद में फिर कोर्स करने लग गए, बाद में ज्ञान में चलने लग गए? हाँ जी, बाद में ज्ञान में भी हैं और बाबा के गीत भी लिखते हैं। जी। आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। एक बेटा एक बेटी। अच्छा, दोनों शादीशुदा हैं? हाँ जी। वो उनके तरफ से भी शादीशुदा जब नहीं अभी बता रहा हूँ। हाँ, अभी दोनों शादीशुदा हैं। अब हम जैसे बाबा के ज्ञान में आने लग गए, समाज की तरफ से थोड़ा विरोध भी हुआ, बाबा के सेंटर भी जाने लग गए, कोई विशेष और जैसे दीदियों का आपको प्यार मिला होगा, बाबा के घर में आने लग गए, तो कोई विशेष योग में अनुभव आपको हुआ हो? शुरू में बाबा की मदद तो हुई आपको बीमारी में, लेकिन और भी कोई विशेष अनुभव योग में आपको हुआ हो तो हम थोड़ा जानना चाहते हैं। जी भाई जी। हमें कुछ दिन बाद सेवा में भेजा यहाँ पे जी। मधुबन में। अच्छा। तो सीधी सेवा पांडव भवन की थी। हाँ। तो वहाँ पे हम जैसे बैठे योग में जी, तो स्तंभ पे बैठे, शांति स्तंभ में बैठे जी। तो वहाँ पे ऐसा लगा एकदम के जो स्तंभ है बाबा का, जो टावर है, उसमें से ब्रह्मा बाबा निकल के आ रहे। अच्छा। और हम सीट पे बैठे थे और वो आए तो ऐसे आके ऐसे बड़ा उनका वो होके आकार और हमारे सिर पे ऐसे हाथ फिराया। अच्छा। और ऐसे करते हुए ऐसे झोंके की तरह इधर को निकल गए। जी 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 जी। ये हमें अनुभव, ये विशेष आपको शांति स्तंभ में साक्षात जैसे बाबा का विशेष अनुभव हुआ। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ खुशी माता की, हम सब एक मन में उमंग रहता है कि हमको बाबा से मिलना है ना। पहली बार तो आप आए, शिविर में आए, फिर हो सकता है दूसरी बार सेवा में आए होंगे। बाबा मिलन आपने कब किया? शांतिवन में किए कि पांडव वन में किए? गुलजार दादी तन में जो बाबा आते हैं उस समय को पहला मिलन आपका कब हुआ?
हमारा पहला मिलन 2 साल बाद ही हो गया था। अच्छा, भाई जी। जैसे आज से 18 साल पहले ज्ञान में आए, हाँ, तो उसके 16 साल 16 साल पहले आपको बाबा मिलन जी हुआ। भाई वो जी। पहला मिलन जो आपने शांतिवन में किए जी, होंगे, शांति डायमंड हॉल में, डायमंड हॉल में किया पहली बार आपने बाबा मिलन किया डायमंड हॉल में, हाँ जी। वो आपको मन में एक खुशी रही होगी, सुबह से मौन रखे होंगे। जी जी वो पहला मिलन विशेष हम सबके लिए यादगार रहता है। जी जी जब भी हर एक भाई बहन से मैं पूछता हूँ जी भाई भाई बहनों को, जी, तो जी वो भाई पहला मिलन यादगार रहता है। जी वो भाई पहला मिलन का अनुभव क्या रहा आपका? पहले मिलन का अनुभव बहुत ही सुंदर रहा। जी जैसे बाबा मिलन चल रहा था, जी। तो बाबा एकदम जैसे दृष्टि दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि स्पेशल हमें ही दे रहे हैं। अच्छा और किसी के लिए नहीं है कुछ भी। अच्छा। सब कुछ हमारे लिए है, जी। बोल रहे हैं भाई बाबा। जी तो उस टाइम हमें ऐसा एहसास हुआ कि हम अपने आप में है ही नहीं, जी हम बाबा की गोद में बैठे जी 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 और बाबा हमें सहला रही हैं जी और कह रहे बच्ची अब आपको कुछ भी नहीं होना। ऐसा हमें अनुभव। जी 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 बहुत सुंदर बातें सुनने को मिल रहा है भाई बहनों, कैसे बाबा अपना अपना बनाता है, अपने बच्चों को अनुभव कराता है। जो आपने बीमारी की बात सुनाई थी, मुझे एक बार फिर से मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, वो क्या सिचुएशन था? आप सुना रहे थे कि एक बार पूरा एक पेट में जैसे एक प्रकार सूजन हो गया था कि फूल गया था, क्या हुआ था? वो बीमारी के समय आपने कैसे अपने को बचाया, कैसे बाबा की मदद रही, क्या सारी की स्थिति थी, वो थोड़ा बताइए। बीमारी के बाद हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा था, दिल्ली में चल रहा था जी। तो वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि कुछ है नहीं, हाँ। इसका कोई ना इलाज है जी। तो पेट बहुत बड़ा था। अच्छा। और हाथ पैर आंखें सब धसी हुई थी, मतलब हड्डियाँ थी जी। तो उसमें सब कुछ खत्म होने वाला था। अच्छा। तो फिर वो दिल्ली से अच्छा। करनाल के लिए आ गई। ओके। तो थोड़ा सा डॉक्टर का सहारा लिया, वो ब्लड चढ़ाता था। अच्छा। हर 15वें दिन चढ़ता अच्छा। था, फिर निकल जाता था, चढ़ता था, फिर निकल जाता था। जी। ये था। अच्छा। उसी दौरान वो भाई आए थे, बाबा का ज्ञान मिला। बाबा का तो उसके ज्ञान बाद मिला। फिर जैसे प्रकार से आपको एक सहारा मिल गया। जी। जब जैसे बता रहे हैं दिल्ली वाले डॉक्टरों ने तो एक प्रकार जवाब ही दे जी दिया भाई था, जी, ये जी। बचना मुश्किल है जी। या इसका इलाज मुश्किल है। जी भाई फिर आप करनाल वापस गए, वहाँ के जी। लोकल डॉक्टर से, जी। फिर वो रूहानी डॉक्टर मिल गया। जी भाई तो जी। दोनों डॉक्टर के सहयोग से बाबा का ज्ञान मिला। हाँ जी। अब वर्तमान समय जो है, आप तो अनेक बार बाबा से मिले होंगे, सेवा में भी आते रहते हैं बाबा जी घर में। भाई जी। इस समय आपका विशेष पुरुषार्थ किस बात के ऊपर चल रहा है वर्तमान समय? बाबा की याद। जी। हमें तो बाबा की याद बहुत ज्यादा रहती जी, है। जी, जी, जी। और पुरुषार्थ जैसे कि हम सब्जियां का कहीं भी हम कर्म कर रहे हैं, तो उसमें चर्चा जरूर बाबा की होती है। जी, जी, बाबा जी, ही जैसे हम भोजन खाते हैं जी। तो सामने बाबा की फोटो है कि सबको टोली खिला रही है डाइनिंग हॉल में, 6 नंबर डाइनिंग हॉल में यहाँ पे। तो जब हम भोजन करते हैं देख के, तो ऐसा लगता है कि वो टोली हमें ही खिला रहे हैं बाबा। जी जी जी। और जी, उसमें एक ही ख्याल आता है, जी। बाबा सब कुछ तो हमें दे दिया, हाँ। इतना भी नहीं मांगा था। जी जी जी। इतना एहसास हो कि आंखों में आंसू जी। भर आते हैं। आपके परिवार में आप पहले ज्ञान में आए, फिर अब मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि और भी आपके लौकिक परिवार में कितने लोग बाबा के ज्ञान में चलते हैं या संबंध संपर्क में हैं? आपके और भी लौकिक में होंगे, देरानी जेठानी देवर सास जो भी होगा परिवार में, उन लोगों वो लोग भी जुड़े हुए हैं बाबा के ज्ञान में? हाँ जी। जी। जिठानी दुरानी, हाँ। अड़ोसी पड़ोसी, जी। तायस, वो चाचिया सास, ये अच्छा। वो सभी जुड़ गए भाई जी। जी, जी, और जी, दोनों भाभियाँ अच्छा। और भाई, पूरा परिवार मायके का भी। अच्छा, तो जो भी शुरू में विरोध किए या ज्ञान को नहीं मानने रहे हैं, वो लोग भी बाद में फिर बाबा के ज्ञान में चलने लग गए। जी जी। उन्होंने मान लिया कि सच ही ये है। जी जी जी। अभी मैं कई बार देखता हूँ आपको ज्ञान सर में लंबे समय तक यहाँ सेवा, बाबा घर में सेवा देते हैं, कई साल से आते रहे हैं। तो इतना समय मिल जाता है आपको, छुट्टी मिल जाती है यहाँ सेवा में आने की? भाई जी, हाँ। बाबा ने कभी मना ही नहीं किया, तो घर वाले कैसे मना कर सकते हैं? जी 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 जी। तो कोई भी, हर एक बच्चा हमारा सहयोगी जी। है। कोई विशेष एक धारणा बताइए जो ज्ञान में आने के बाद मैंने ये धारणा अपने जीवन के लिए पक्का कर लिया है। जैसे बाबा कहते हैं ना, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। कोई विशेष धारणा, जैसे आपको क्रोध से मुक्ति मिली हो या विकारों से मुक्ति मिली हो, खान पान की शुद्धि हो, कोई एक धारणा जीवन में बहुत आगे बढ़ाने का मदद करता है। हर एक भाई बहन सुनाते हैं कि मैंने ज्ञान में आने के बाद मैंने ये जीवन में, कोई विशेष एक धारणा हमारे भाई बहनों को बताइए जो आपने जीवन पर्यंत अपने लिए बना रखा हो। हमने सबसे पहले तो पवित्रता को धारण किया जी। सबसे एकदम बाबा को मिलते ही पवित्रता पर पूरा ध्यान था। जी।
और उसके बाद दूसरा खान पान पे जी शुद्धताई का हमें एकदम हमने सब कुछ छोड़ दिया जी। और थोड़ा सा गुस्से में भी मतलब सुधार आया, बहुत सारा गुस्सा था। लेकिन अब बस एक ही बात होती है कि छोड़ो ना। युगल कहते हैं जब इससे ज्ञान से पहले ये कुछ कहती थी तो हम इसको कहते थे छोड़ो ना। अब ये हमको बोलती है कि छोड़ो ना। तो ये बहुत अच्छा जी। बहुत सुंदर आपने अनुभव सुनाया। मैं लास्ट में खुशी बहन की हमारे जो दर्शक हैं भाई बहने लाखों हमारे बाबा की ज्ञान में चलते हैं, जो परिवार में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, कई बार उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। उन सब के लिए आपका क्या संदेश है? अपने जीवन के अनुभव से हमारे भाई बहनों को अपना कुछ ईश्वरीय संदेश भाई बहनों को प्रेरणा के लिए, उनके जीवन की प्रेरणा के लिए सुनाइए। ऐसा है कि विरोध तो होता ही है जी, परिवार में भी होता है, घर में भी होता है जी। बस एक ही रखो कि उनके विरोध का भी उल्लंघन मत करो जी। अगर वो विरोध कर रही हैं तो चुपचाप मुस्कुरा के सह लो जी। थोड़े दिन बाद वो खुद मुस्कुराने लगेंगे। जी जी जी। और जी, अपने जी। साथ हो जाएंगे। बहुत सुंदर बात सुना रहे हैं भाई बहनों की। कैसे देखो परिवार में या समाज की तरफ से परीक्षाएं तो आती है, लेकिन उन सब के बीच अपनी स्थिति के माध्यम से, अपनी स्थिति से, अपनी स्व स्थिति से सामने वाले की परिस्थिति या सामने से आने वाली परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। वैसे तो सुनने का बहुत सारा मन है आपसे, लेकिन कभी और समय मिले दूसरा पार्ट करेंगे। आज अपना कीमती समय निकाल करके हमारे मध्य आए, सबके तरफ से आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। भाई बहनों, जैसे कि आप सबको हमारे खुशी बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि कैसे इस मार्ग में, बाबा के ईश्वरीय मार्ग में चलने के बाद कई प्रकार के पेपर आते हैं। आप जैसे ने सुनाया कि शारीरिक बीमारी, इतनी बड़ी व्याधि आ गई थी कि जीवन एक प्रकार से अंधकार में आ गया था। परिवार के लोग भी बोलने लगे अगर इनका बाबा ठीक कर देगा तो ज्ञान में चलने लगेंगे। शुरू से में ही भगवान की परीक्षा एक प्रकार से लेने लग गए और उस बीमारी में जो लौकिक डॉक्टर की तो मदद थी, लेकिन बाबा की मदद, बाबा के बच्चों के द्वारा मदद, और वर्तमान समय आप विशेष अपने जीवन की इस यात्रा को श्रेष्ठ और महान बनाकर अनेक आत्माओं के लिए आदर्श हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह के अनुभव आप सबके पास कोई हो तो आप जरूर हम हमारे सामने शेयर कर सकते हैं। और आप सबका भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।